Hi, welcome to an academy. My name is अबरार अहमद, MSc मैथमेटिक्स और मैं लगभग 12 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं जनरली MSCT, IIT, मेंस और एडवांस के लिए बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। और देखो अभी हम लोग MSCT की थोड़ा बात कर लेते हैं। तो MSCT में एक्चुअली जनरली क्या चीज़ें हैं हमारे पास, महाराष्ट्र टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर इंजीनियरिंग। तो हमें यहाँ पे मैथ्स में कुछ टॉपिक्स जो हैं, मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा देता हूँ आज, जिसमें से एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या है, चलो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो देखते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब देखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री में। तो थीटा की वो वैल्यूज जो 360 से लेकर 0 के बीच में लाई करती हो, उसे हम यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। अब इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, मैं यहाँ आता हूँ आपके सामने। जब आपने साइन थीटा के लिए वैल्यू हाफ लिखा, तो अगर आपको क्वाड्रेंट का आइडिया रहेगा तो आप ये बता सकते हो कि साइन थीटा की वैल्यू इन चारों क्वाड्रेंट में कहाँ कहाँ पे हाफ होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ पॉजिटिव होगा, ये एंगल 30 है जिसे हम π/6 बोल सकते हैं। और यहाँ अगर आप करते हो पाई माइनस π/6, तो दिस विल बी 5π/6। अच्छा, ये जो दो पार्ट है यहाँ भी साइन की वैल्यू हाफ होती है, बट यहाँ नेगेटिव हाफ हो जाएगी। तो हमें ये दो वैल्यूज नहीं लेने हैं। तो साइन थीटा की दो वैल्यूज कौन सी आई आपकी जो हाफ होती है? तो आपने बोला कि सर एक तो साइन π/6 है, दूसरा साइन 5π/6 है। मीन्स थीटा की जो वैल्यूज आ गई वो है π/6 एंड 5π/6। तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया, और ये दोनों ही वैल्यू 0 से थीटा के बीच में लाई करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन इसमें ये था प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। कुछ और वैल्यूज पे हम देखेंगे। सपोज मैंने tan थीटा के लिए -1 ले लिया। क्वेश्चन सेम है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या प्रिंसिपल वैल्यूज, और आपको 4 ऑप्शन देकर रखे जाएंगे। तो देखो अगर यहाँ भी मैं क्वाड्रेंट को देखूं, तो सबसे पहले आप -1 ना देखकर +1 देख लो। तो आप जानते हो कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, मतलब π/4। अच्छा, अब एक बात माइंड में लाओ कि कहाँ कहाँ पे tan नेगेटिव होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि tan सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। सेकंड में नेगेटिव होने का मीनिंग क्या हो गया कि थीटा की वैल्यू आपकी पाई माइनस π/4 हो जाएगी। और देखो फोर्थ में नेगेटिव होने का क्या मतलब हो गया कि थीटा की वैल्यू 2π माइनस π/4 होगी। व्हेन वी सॉल्व दिस you will get 3π/4 and here 4 to 8 minus 1 7π/4। तो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे 3π/4 है और 7π/4 है, और ये दोनों ही 0 से 360 के बीच में लाई करने वाला है। तो चलो देखते हैं आगे थोड़ा। वैसे ये पार्ट क्लियर है, आपको समझाना क्या चीजें हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि प्रिंसिपल वैल्यू हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट करा। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब थीटा की वो वैल्यू जो 0 से 360 के बीच में लाई करती हो। अब इसके लिए बेसिक आइडिया ये है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज और बेसिक जो क्वाड्रेंट हमने 11 से पढ़ा था वो आपको आना चाहिए। अगर वो आता है तो आप बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो इसे। और अगर आपको वो याद नहीं है तो आप प्लीज एक बार जाकर क्वाड्रेंट रिवाइज कर ले, आपको सारी चीजें आ जाएंगी। थोड़ा आगे बढ़ता हूं मैं। देखो मेरा अगला जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है। देखो इक्वेशन क्या होता है, जैसे पता होगा आपको, अगर हमने इक्वल टू में कुछ डाल दिया तो दैट बिकम्स एन इक्वेशन। इसका मतलब यह है कि अगर हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कुछ भी लगा दिया इनमें से,
और साथ में इक्वल टू में कुछ डाल दिया, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हाफ, 1, 1/2, 1/√2, एनीथिंग, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन जाता है। मतलब डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन आपका ये हो जाएगा कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैं टीएफ लिख रहा हूं इन शॉर्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, नॉर्मली आपने बोला था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सपोज कर लो मैंने कभी 1/2 लिख दिया। अच्छा, आपको एक बात और माइंड में रख के चलना है हमेशा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1/2 हो सकता है क्या? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? एज वी नो, साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, एंड सेम कॉस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो अगर आपने साइन की कुछ वैल्यू ली, कॉस की कुछ वैल्यू, दोनों को ऐड करा तो हाफ आना चाहिए। मीनिंग बस इतना सा है। इस तरह से मैं कुछ और एग्जांपल्स ले सकता हूँ। समझो cos थीटा इक्वल टू आपने -1/2 लिख दिया, तो दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा, इसमें जो कुछ चीजें हैं, फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन। अब देखो जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। तो मैं पहले सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, लाइक साइन कॉस टैन के लिए 0 से स्टार्ट करूंगा। 0 के बाद हाफ, 1/√3 या √3/2, इस तरह की जो वैल्यूज हैं मैं उनको भी लेने की कोशिश करूंगा, मतलब जनरल वैल्यूज। तो पहले 0 से सोचते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन का मीनिंग बस इतना सा है, आप ऐसे समझ लो कि अगर मैंने फर्स्ट केस में ये लिख दिया व्हेन sin थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है इसके लिए टिल इंफिनिटी। अब इंफिनिटी का मीनिंग क्या हो गया? देखो, जैसा कि कोऑर्डिनेट से पता रहेगा आपको कि sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin पाई की वैल्यू 0 होती है, ये 0 है, π/2, पाई 3π/2 एंड वापस 2π। तो 0 की वैल्यू 0 होती है, sin 0, sin पाई 0 होता है, sin 2π 0 होता है। तो इसका मीनिंग ये आ रहा है कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, sin थीटा के लिए sin 0 रहा तो 0 होगा, sin पाई, sin 2π एंड सो ऑन, sin n पाई के लिए 0 देगा तुम्हें। तो अगर मैं थीटा यहां से निकालना चाहूं तो थीटा को n पाई लिख सकता हूं क्या, वेयर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। तो इस बात का मीनिंग क्या हो जाता है हमारे साथ कि अगर मैंने n की वैल्यू इंटीजर में से कुछ भी रख लिया, कुछ भी, समझो आपने 1 लिया तो ये पाई आएगा, तो sin पाई 0 हो रहा है। अगर आपने 10 रख लिया, 10, तो 10 पाई आएगा। तो 10 पाई का मतलब क्या? इवन मल्टीपल। देखो इवन मल्टीपल कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, ध्यान से देखना। ये लाइन है आपका इवन मल्टीपल के लिए। अगर आपने 15 पाई रख लिया तो ये है ऑड मल्टीपल, तो वैल्यू यहाँ आएगी। अरे इस लाइन पे पूरी जिंदगी जब तक चलना है चलते रहो, कोई मैटर नहीं करता, हमेशा वैल्यू साइन के लिए 0 आने वाला है। तो इस पर्टिकुलर केस में साइन थीटा की जनरल वैल्यू थीटा इक्वल टू n पाई हो जाता है। हम जरा कॉस और टैन के बारे में देख लेंगे थोड़ा। देखो इसमें से जहां भी आपको कुछ समझ में ना आए ना, आप एक काम करना, वीडियो पॉज करो और देखो वापस। देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा इसमें, ये देखना कि cos थीटा की जनरल वैल्यू हम 0 के लिए क्या लिख सकेंगे। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात है और मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं एक बार कि आपकी जो बेसिक वैल्यूज हैं लर्न करने की एबिलिटी, वो आपकी रहनी चाहिए ठीक ठाक। 11 का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कोऑर्डिनेट एंड ऑल। खैर मैं फिर से आगे बढ़ता हूं। अब cos थीटा 0 बोला गया, तो देखो हमेशा ना वैल्यूज याद करने के लिए मैं ये लाइन को याद रखता हूँ। लाइन का बेनिफिट क्या है? देखो अनअकैडमी इसी का नाम है। अनअकैडमी पे क्या है, अभी इंडिया में जो बेस्ट टीचर्स हैं वो अनअकैडमी पे आ रहे हैं, और हो क्या रहा है एक्चुअली कि उनके पास जो नए नए ट्रिक हैं वो आपको सारे ट्रिक्स मिल रहे हैं, और उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप घर पे बैठे, स्पेशली इन दिनों में जब कोविड-19 जैसी चीजें चल रही हैं, तो घर पे बैठे आप एक्सपर्ट टीचर को अपने घर से आप स्टडी कर सकते हो। दैट इज द बेस्ट वे फॉर टुडे। खैर मैं आता हूं इस पे, cos थीटा इक्वल टू 0, तो
तो आप बताओ मुझे cos थीटा 0 पहली बार कब आता है? सही है, 90 बोल सकते हैं आप। 90 के बाद 3π/2, और ये लाइन पे ये हमेशा 0 आएगा। 3π/2 के बाद 5π/2, फिर यहाँ 7π/2। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि cos थीटा 0 आने के लिए मेरे पास cos के साथ cos π/2 चाहिए, सिमिलरली मेरे पास 3π/2 चाहिए, फिर क्या हो गया 5π/2 चाहिए, 7π/2 चाहिए, और इस तरह से आप ऑड मल्टीपल ही लेके चल रहे हो। देखो ऑड मल्टीपल किसका, अब बहुत ध्यान से यहाँ देखना आप, π/2 सब में है, सब में ध्यान से देखो क्या आया नया, यहाँ 1 आया, सेकेंड वाले में 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया। तो अब मुझे ये बताओ कि इन जनरल 1 3 5 7 है क्या ऑड नंबर्स? ऑड नंबर्स को भी इन जनरल कैसे लिखते हो? 2n+1 या शायद 2n-1, बट 2n+1 बेस्ट अप्रोच है, तो देख लेते हैं चलो। और देखो उन सब के साथ में π/2 लगा था यहाँ पे, आप एक π/2 बस अटैच कर लो साथ में। ये आपकी थीटा की जनरल वैल्यू है, n बिलोंग्स टू इंटीजर वंस अगेन। तो थीटा की ये जनरल वैल्यू आ गई व्हेन cos थीटा इक्वल टू 0। अब इस वे में देखो आपने n की वैल्यू रख के चेक भी करना है कि क्या मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट आने वाला है। आप n की कोई भी वैल्यू बोल दो, सपोज कर लो मैंने n की वैल्यू 5 रख लिया, मैं बड़े से स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ये कितना हुआ 10 और 1 11, 11 π/2, 11 बोले तो ऑड मल्टीपल आएगा, 7 पर 9, 9 पर 11 आ जाएगा। अगर आपने n के लिए 0 रख लिया तो ये 0 बना, ये π/2 आ गया। अच्छा तो एक और आता है सर नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, मैंने इंटीजर बोला है, मैंने बिल्कुल भी इसे होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं बोला। इंटीजर मतलब नेगेटिव वैल्यू भी कैरी करोगे। कोई वैल्यू बोलो आप, चलो समझो मैंने -6 रख लिया, देखो 6 2 12, -12 + 1 -11, -11 π/2, -11 π/2 आपको लेफ्ट हैंड साइड में कहीं मिल जाएगा। इस बात का क्या मीनिंग है? इस बात का मीनिंग ये है कि आप क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज ना मूव करते हुए क्लॉकवाइज मूव करेंगे, और कहीं पे तो -11 π/2 आपका आ जाने वाला है। तो ये दो वैल्यूज हो गई। एक लास्ट वैल्यू हम देख लेते हैं 0 के लिए। इसका जो थर्ड केस है अपना, when tan थीटा इक्वल टू 0। देखो अब तो ये ना ये आइडिया आप लोग खुद लगा लोगे। tan थीटा 0 कब होता है पता होगा आपको, 0 पे 0 है, पाई पे 0 है, 2π पे 0 है, 3π पे 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, tan थीटा 0 कब कब हो रहा है, 0 पाई 2π इस तरह से, मतलब थीटा वंस अगेन nπ आ गया बिल्कुल साइन की तरह, एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो बस इतना ही है आपके लिए। ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें बताया यहाँ पे। एक तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे करोगे आप, दूसरा जनरल सॉल्यूशन फॉर एनी वैल्यू व्हेन cos थीटा इक्वल टू 0, sin थीटा इक्वल टू 0 प्रीवियसली, एंड tan थीटा इक्वल टू 0। एक या दो एग्जांपल देखेंगे अभी हम लोग कैसे हो सकता है। चलो देख लेते हैं। देखो एग्जांपल आया cos x प्लस π/5 इक्वल टू 0, देन राइट द जनरल सॉल्यूशन फॉर x। तो आपने अभी अभी तो पढ़ा है कि व्हेन cos थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू समथिंग। देखो थीटा यहाँ पे ये पूरा है आपका x प्लस π/5। तो आपने क्या पढ़ा कि व्हेन थीटा इक्वल टू 0, थीटा कितना π/5 आ रहा है, x प्लस π/5, तो थीटा इक्वल टू 2n+1 π/2, ये पढ़ा था ना आपने। बस तो आपको x की वैल्यू निकाल देनी और आंसर हो गया आपका 2n+1 π/2 माइनस π/5। तो ये इसके लिए हो गया। अब इस तरह से tan sin cos किसी के लिए वैल्यूज निकाल सकते हैं। समझो मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, tan x माइनस 2π/3 इक्वल टू 0, और आपको यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन x के लिए निकालना है। तो आप क्या कर लोगे, tan थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल nπ,
तो n पाई आपने यहाँ पे लिखा, तो देयरफॉर x की वैल्यू n पाई प्लस 2 पाई बाई 3 हो गया, फिनिश। तो हमने इन शॉर्ट देखो क्या क्या सीख लिया। प्रिंसिपल वैल्यू सीखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होता क्या है वो सीख लिया, और जनरल सॉल्यूशन जीरो के लिए क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। तो एक क्वेश्चन आता है कि सर सेक थीटा और कोसेक थीटा टेन कॉट थीटा के लिए नहीं होता क्या? तो हाँ, आंसर बिल्कुल करेक्ट है, नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर कभी भी 1/sec थीटा लिखा रहा और वैल्यू समझो 1 दे रखा या कुछ वैल्यू दे के रखा है, तो आप इसको उल्टा कर सकते हो ना हमेशा, रेसिप्रोकल लगे कॉस थीटा 1 हो गया। 1 के लिए हम बाद में पढ़ेंगे कैसे फाइंड करते हैं इन चीजों को भी। तो इसीलिए कोसेक सेक और कॉट को यहाँ पे अप्लाई नहीं करते, साइन कॉस टेन से हमारा 100% काम हो जाता है और हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इतने रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच।